दुनिया भर में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को झकझोर रही है, तो दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक डील की है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। भारत और कनाडा के बीच एनर्जी, ट्रेड और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को लेकर आज एक ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच यूरेनियम पर एक ऐतिहासिक समझौते पर भी हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर्स किए गए हैं। इस समझौते के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए देशवासियों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है। ऐसे में डिटेल में समझेंगे कि भारत और कनाडा दोनों देशों के बीच किन किन चीजों पर मुहर लगी है। पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। युद्ध के इस माहौल में न केवल वैश्विक शांति को खतरे में डाला है, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे सिचुएशन पर गहरी चिंता जताते हुए साफ कहा है कि भारत हमेशा से बातचीत के जरिए समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन युद्ध के इस जोखिम के बीच पीएम ने देशवासियों को एक बड़ा भरोसा भी दिलाया है कि सरकार हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस उथल पुथल के बीच दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो ये है कि भारत और कनाडा के बीच एनर्जी, ट्रेड और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को लेकर ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। कैनेडियन पीएम कॉर्नी के साथ हुई बातचीत के बाद पीएम मोदी ने खुद बताया कि भारत और कनाडा ने यूरेनियम पर भी एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाते हुए दोनों देश छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी एक साथ मिलकर काम करेंगे। भविष्य की तकनीकी और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन को सेफ यानी सुरक्षित करने के लिए भारत और कनाडा ने मिनरल सेक्टर में सहयोग के लिए एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लीन एनर्जी के सेक्टर में सहयोग बढ़ाते हुए दोनों देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक और समझौता यानी कि मेमोरेंडम पर मुहर लगाई है। व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए भारत और कनाडा ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दे दिया है। पीएम मोदी के अकॉर्डिंग दोनों देशों ने इस व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने का फैसला किया है। कनाडा के साथ हुए ये समझौते भारत की इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यूरेनियम और रिन्यूएबल एनर्जी पर हुए समझौतों से भारत के पावर और एनर्जी सेक्टर को भारी बूस्ट मिल सकता है, जिससे एनर्जी के सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। वहीं क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हुआ समझौता भारत के उभरते इलेक्ट्रिक वाहन और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। तो एक तरफ युद्ध की चुनौती है और दूसरी तरफ भारत की ये मजबूत कूटनीति। आपको क्या लगता है, क्या कनाडा के साथ हुई ये यूरेनियम डील भारत को एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बना सकती है? और मिडिल ईस्ट पर चल रहे तनाव पर आपका क्या नजरिया है? हमें कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।